माय स्कूल। ये एक ऐसा कैद खाना था जहाँ के नियम कायदे कानून कुछ अलग होते थे। इस जेल के कैदी डेली अपने घर से बस्ता टांग के यहाँ पे आते हैं दिहाड़ी करने। कई माँ बाप उनके बच्चों को खुद इस जेल में फेंक के जाते हैं ताकि उनका बच्चा जिंदगी में एक सक्सेसफुल दिहाड़ बन सके। दरिंदे रोंदे बच्चा। मैं अपनी दिहाड़ी करने वैन से जाता था। हमारी वैन वाले ड्राइवर का नाम था भैया जी और उसकी वैन का नाम था मैजिक, जिसका हर दूसरे दिन टायर पंचर हो जाता था। बच्चे लोग स्कूल जाके पढ़ना सीखे ना सीखे टायर पंचर बनाना जरूर सीख जाते थे। लेकिन भैया जी से मेरा अलग अटैचमेंट था। उनसे मेरे को दिल से नफरत थी। ये आदमी सुबह 5 बजे आके मेरे घर के सामने हॉर्न बजाता था। अरे भैयू, ओए भैयू, जल्दी से तैयार हो जा बेटा, 5 मिनट में निकलना है फटाफट। 9 बजे का स्कूल है यार हमारा। लेकिन ये आदमी सुबह सबसे पहले आके मेरे को लेता था। उसके बाद हम 3-4 घंटे पूरे शहर भ्रमण पे निकलते थे। शहर के पूरे आखिरी कोने से बच्चे ले लेके आता था ये आदमी, जहाँ पे वैन जा भी नहीं सकती उधर कूदा के ले जाता था ये, और फिर टायर पंचर हो जाते थे। शाम पड़े वापस से हमको घर छोड़ के आता था ये। जिंदगी बर्बाद कर दी थी भैया जी ने मेरी। सबसे पहले लेते थे और सबसे आखिर में छोड़ते थे। लेकिन मैं फिर भी उसी वैन में जाता था क्योंकि चमेली भी हमारी वैन में आती थी। और बात यह है कि वो मेरे पास ही बैठती थी, मतलब मजबूरन। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था और मैं बचाता भी नहीं था। मैं घर पे जाते से जो 2-3 घंटे मेरे को सोने के लिए मिलते थे उसमें सोता नहीं था और मैं प्लानिंग करता था कि कैसे चमेली सिर्फ मेरे पास बैठे। चमेली सबसे आखिर में आती थी और मैं सबसे पहले सुनसान वैन में चढ़ के बस्ता अपने पास में रख के और फसर के सो जाता था। बाकी सारे बच्चे अपना बस्ता गोदी में रखते थे क्योंकि तुम्हारे बाप की वैन नहीं है। मतलब मेरे भी नहीं थी, पर मेरे ऊपर भैया जी को तरस आ जाता था कि बेचारा 5 बजे से आया है, तो वो सोने देते थे। कैसे चला रहा है ये गाड़ी? रुक जा, गाड़ी चलाना नहीं आती क्या? देखो, आदमी इतना तभी चिढ़ता है जब उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो। नहीं है ना? नहीं, मैं समझ सकता हूँ लड़की ना होने का दुख दर्द। मैं भी किसी जमाने में लड़कियों की तलाश में गली मोहल्ले भटकता था। फिर एक दिन मेरे पास से वो निकली। जैसे ही मैंने हैपन खोल के देखा, उसकी आईडी मेरे फोन पे चमक रही थी। हैपन ये एक रियल लाइफ डेटिंग ऐप है। यहाँ पे तुमको वो लोग मिलेंगे जो तुम्हारे आस पड़ोस से निकले हो कभी ना कभी। 100 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों से बात करके फायदा ही क्या जब तुम मिल ही ना पाओ। और अगर तुम्हारी घिनौनी शक्ल देख के यहाँ पे तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं भी करता है तो तुम फ्रेंडशिप तो कर ही सकते हो फिर भी। So go and check it out happen. Link is in the description. लेकिन मैं सोता नहीं था। मैं आंख बंद करके चमेली के घर का इंतजार करता था। तो क्योंकि चमेली आखिरी में आती थी तो वैन पूरी पैक पुक हो रखी होती थी। बच्चे बाहर उबल रहे होते थे और मैं अपना बस्ता पास में रख के एक्टिंग देखो एक्टिंग। और जैसे ही वो आती थी, हड़बड़ाना नहीं, ऐसे टाइम पे हड़बड़ाते नहीं है कि फटाफट बैग उठाया और आओ इधर बैठो जल्दी। मत करना ये हरकत, भाग जाएगी वो। ठरक नहीं झलकना चाहिए जरा सिक भी, एकदम सटल रखना है। क्या हुआ? और कहीं जगह नहीं है क्या? तेरे मुंह में मुंह दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, इधर ही बैठ जाओ। देख रहे हो एक्टिंग देखो तुम लौंडे की। ना जाने कौन सी नशीली खट्टी मीठी खुशबू लगा के आती थी चमेली। आज तक उसकी खुशबू है मेरी नाक में। मैं वो खुशबू का पूरा मजा ले ही रहा होता हूँ, इतने में एकदम भभका बास आती है निकाह से। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, मरा हुआ कुत्ता पड़ा है वहाँ पे। एक काली कार शुक करके निकली और मेरे बच्चे को मार दिया। कैसे करके निकली? शुक। ऐसे नहीं निकली थी, मैं यहीं पे खड़ा था। वो कार आई थी और जैसे ही वो बच्चा नीचे आया तब वो खड़ा, वो बच्चा चिल्लाया और फिर कार शुक करके भाग गई। उधर कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा से भी आते थे स्कूल। ऐसा लगता था कि पूरे स्कूल के बच्चे इस एक ऑटो रिक्शा में ठूस के ले जाता है वो। ये ऑटो वाले और भैया जी दोस्त थे और अब ये बीच सड़क पे रेसिंग लगवा रहे हैं। इनकी गाड़ियां उबला रही है बच्चों से, फिर भी नहीं मान रहे ये लोग। स्कूल जाके वो पीछे मुड़ के देख रहा है तो एक बच्चा नहीं बचा उसके ऑटो रिक्शा में। हमारे भैया जी बेचारे पीछे से उनके गिरे हुए बच्चों को उठा के ला रहे थे। ये सब हरकतें करके हम लोग जैसे तैसे कैद खाना पहुंच जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलने के बावजूद हम लोग लेट पहुंच रहे हैं। वहाँ पे पहुंच के हमने देखा कि 4 लौंडे मरे हुए पड़े हैं जिनको डॉन ने मारा है। डॉन हमारे स्कूल की इंचार्ज थी। डॉन का कद छोटा था और पेट मोटा था। और आश्चर्य की बात यह है कि समय के साथ उसकी हाइट कम हो रही थी। मतलब बड़े नहीं बड़े वो चलता है एक बार को, पर इसकी कम हो रही थी। डॉन बहुत स्ट्रगल करके कार से स्कूल आती थी खड़े होके, क्योंकि बैठ जाए तो उसको सामने की सड़क नहीं दिखती थी। वो अलग बात है, खड़े होके भी पूरा नहीं दिखता था। हर रोज 2-4 कुत्ते कुचलते हुए आती थी वो। फिर मेरे को समझ आया कि रास्ते में जो कुत्ते दिखे थे वो डॉन इस कैद खाने में छत पे बैठी रहती थी स्नाइपर लेके। कोई भी कैदी कुछ गलत गतिविधि करता हुआ दिखता था तो वहीं पे, मैडम इनकी लाश का क्या करना है? अरे ये तो आपको पता ही है। झमू दीदी फटाफट ये खून साफ करो। झमू दीदी बुलेट से स्कूल आते थे और ये अफवाह फैली हुई थी पूरे स्कूल में कि उनके घर पे मर्सिडीज भी है। लेकिन झमू दीदी हम्बल रहना पसंद करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि ये स्कूल ऑन पेपर झमू दीदी के नाम पे ही है, पर वो हम्बल रहने के लिए यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती है। वैसे मैडम इन्होंने करा क्या था? गैर कानूनी पेन फाइट का सट्टा खेलते थे ये लोग क्लास में। उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को क्यों नहीं? हाँ, हमारी क्लास में पेन फाइट का सट्टा चलता था। हमारे इधर जो लौंडा पेन फाइट में जीतता था, सामने वाले का पेन उसका हो जाता था। कुछ बच्चे अपना सब कुछ दांव पे लगा देते थे और कर्जे में डूब जाते थे। फिर भी वो लोग हार नहीं मानते थे और अपने दोस्त से पेन उधार लेके खेलते थे और वापस हार जाते थे। तो अब क्लास में कुछ बच्चों के पास पोटला भर के पेन पड़ा है और कुछ बच्चों के पास पेन ही नहीं है। पेन इस कैद खाने की करेंसी थी। जिसके पास जितने महंगे पेन वो उतना रईस। यहाँ पे ब्लैक में पेन इधर उधर होते थे। नॉर्मल लोगों के पास होते थे 5 रुपए वाले जीफी जेल, जो कि तुम 1 पन्ने पे लिखोगे तो पीछे 10 पन्ने तक छप जाएगा। और उनसे भी घबीते लोग होते थे जो 3 रुपए वाला यूज एंड थ्रो लेके आते थे और उससे भी उनकी अच्छी राइटिंग आ जाती थी। बहुत चिड़ मचती थी यार मैं कौन से। और कुछ चुनिंदा रईस लोग होते थे जिनके पास होता था ट्राईमैक्स।
हर बच्चे का सपना होता था कि उसके पास एक ट्राइमैक्स हो, साथ में आसपास 2-4 लड़कियां हो। प्लीज मेरे को यहाँ पे ऑटोग्राफ दे दो। ये लो ट्राइमैक्स की। इनके ये ट्राइमैक्स क्या बात कर रही है, सही में एकदम रईस लोग ही अफोर्ड कर पाते थे ट्राइमैक्स। वो बाबड़े भी एक अक्षर लिख के रिफिल खोल के देखते थे। खाली हो रही है तो एक बार एक रईस बच्चे का ट्राइमैक्स चोरी हो गया। पूरे स्कूल में हाउ मच गई थी। वो देखो, उनको पता चला कि वो आदमी दौड़ भी सकता है। हमारे स्कूल में कुछ भी कांड हो रहा है, ये आदमी सबसे पहले दौड़ के आएगा, पूरा बैग खोल चोर, और बच्चों के बैग चेक करेगा। स्कूल वालों को भी इसकी सैलरी देते वक्त सबसे ज्यादा खर्ची है। सैलरी किस चीज की? इस आदमी की शक्ल देख के ऐसा लगता था कि ये स्पोर्ट्स की आड़ में वैन वालों के साथ मिलके बच्चों की स्मगलिंग करता है। इस महान आदमी का नाम था भूषण। इसने अपनी जांग पे टैटू करा रखा था, भू अलग जांग पे, सड़ अलग जांग पे। सर कल से खो खो खेलने के लिए कितनी बजे आना है? वो तो बैग चेक करा पहले तू। इन्होंने पूरे कैद खाने के कैदियों को लाइन से खड़ा कर दिया है। पेन हमारी क्लास के बच्चे का घुमा है और पूरे स्कूल में ढूंढ रहे हैं लोग। आखिरी में पता चलता है कि वो बच्चा घर पे भूल के आ गया था उसका पेन। सॉरी बेटा, एक फेड़ में मुंह देगा। ऐसे तो नमूने बच्चे थे हमारे स्कूल में, और टीचर लोग उनसे भी गए बीते थे। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचा कुचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि उसको सैलरी लड़कों को कूटने की मिल रही है। कभी किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, घायल हो गया वो बेचारा, ये लो आपका एक्स्ट्रा बोनस। होमवर्क तुम्हारा बाप करेगा क्या? सर मेरे पापा मर गए थे। मर जा। ये लो। अरे वाह, नहीं चल रही, सांस तो नहीं चल रही है। हाँ कंफर्म मर चुका है ये। ओह ये लो, आपका प्रमोशन हो गया है। लड़कियों से उसका अलग अटैचमेंट था। कौन सा परफ्यूम लगा के आई हो? सर थोड़ा दूर रहो। अरे मैं कुछ करे थोड़ी ना। जेब का क्या ही यूज हो सकता है, इसलिए उन लोगों ने बाहर जेब ही नहीं दी। क्या करूं मैं जेब का? ठंडी लग रही है तो हाथ अंदर वाली जेब में ही डाल के चलना पड़ता था। कोनी से साइकिल चला के आते थे हम लोग स्कूल। सबको ऐसा लगता था कि हम लोग अपाहिज हैं। और फिर एकदम से हम लोग हाथ बाहर निकाल लेते थे। मजाक बना के रख दिया डिसेबिलिटी को। अपाहिज लोगों की रिस्पेक्ट कम हो गई थी हमारी वजह से, लेकिन लड़कियां खुश हो गई थी इस इनोवेशन से। उनको लगा था कि ब्रा का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपना जो भी सामान है उसको एकदम जेंटली इन जेबों के अंदर प्लेस कर देंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी। स्कूल वालों ने लड़कियों के ब्लेजर में एक ही जेब रखी थी। तुम लोग नहीं समझोगे कितना मुश्किल होता है एक ही जेब में इतना सारा सामान घुसाना। हर रोज लेट होते थे हम लोग स्कूल, क्योंकि मेरी साइकिल की चेन ढीली थी। थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाते थे तो वो चेन उतर जाती थी। लेकिन पापा ने मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रखी थी चेन चढ़ाने की। एक जना ऐसे खींचेगा टायर, उतने में अपने को पानी से फटाफट कस देना है। ये हो गई टाइट। बैग में पाना भेज कर रख के लाना पड़ता था मेरे को स्कूल, कि कभी भी रास्ते में चेन उतर सकती है। इमेजिन करो एक बार कि तुम चुपचाप वैन में बैठ के जा रहे हो, बीच सड़क में 4 लौंडे साइकिल पलटा के ये फटाफट क्लास में बैठे हुए मेरे को डर बना रहता था कि कोई गलती से मेरा बैग चेक नहीं कर ले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। सबसे घटिया वाहियात नीच टॉपिक लगता था मेरे को टेंस। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक बात ठीक थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, मतलब वो बीत चुका है पर चल भी रहा है। क्या है ये? कितना भी समझ लो इस टॉपिक को, एग्जाम में जाके तुमको अंदाजे से ही सेंटेंस चूज करना पड़ेंगे कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो यही होगा सही। एग्जाम में इन्विजिलेटर हमको क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखने देता था। इनको ऐसा लगता था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर पे आंसर लिख लिख के चीटिंग करेंगे। लेकिन हमारी क्लास के बच्चे एडवांस हो गए थे, ये पूरी की पूरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लेते थे कि तू लिख के दे को आता है तो। बोर्ड एग्जाम थी यार हमारी, और हमारे स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते थे। अलकायदा टाइप ट्रेनिंग मिली थी हम लोगों को। एग्जाम देते हुए कहीं से भी बॉम्ब गिर सकता है, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं रुकना चाहिए। चाहे तुमको क्वेश्चन आता हो या ना, कुछ न कुछ लिख के ही आना है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आंसर शीट भरना। नहीं आए तो अभी कुछ भी लिख के आ जाओ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि मैं कुछ भी कैसे लिख के आ जाऊं। मेरे को आता ही नहीं है, क्या लिखूं मैं? एक तो हमको इतना डरा धमका के भेजा गया था ना सेंटर पे, मैं नर्वसनेस में जाके अपना नाम भूल गया वहाँ पे। इन्विजिलेटर ने नाम पूछा, मैं सोच रहा हूँ क्या हो सकता है। बेटा नाम तुम्हारा। 2 मिनट। हाँ हेलो मम्मी, मेरा नाम क्या है? बोर्ड एग्जाम के नाम पे इतना डरा दिया था ना स्कूल वालों ने हमको। अच्छों का भूत निकल जाता है टट्टी के साथ मिक्स होके। तुम लोगों का एक सेंटर आएगा जिसके चारों तरफ सैनिक तैनात रहेंगे। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे आसपास भी भटकते हुए मत दिख जाना, जिंदा जला देंगे वो लोग। और अगर चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो ना तो तुम हमको जानते हो ना हम तुमको जानते हैं। हम लोग एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंचे तो बच्चों से ज्यादा सिक्योरिटी थी वहाँ पे। आज तक इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे भी नहीं देखी थी। आर्मी वगैरह खड़ी थी वहाँ पे टैंक लेके। वो सिक्योरिटी वाले एक एक रबड़ का रैपर निकाल के देख रहे थे कि उसके पीछे तो नहीं लिख के लाया कुछ। क्या लिख लूंगा मैं इतनी सी जगह में? लिख भी लिया तो मेरे को ही समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। कुछ चीजों का मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया था कि तुम नंबर वाली घड़ी पहन के नहीं जा सकते हो, पहनना है तो कांटे वाली पहनो। उनको शायद शक हो गया था कि ये सारे लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन करके बम नहीं फोड़ दे। उधर एक बच्चे की घड़ी का अलार्म बज गया और वो बजता भी बॉम्ब के टाइमर जैसा है। अलकायदा जिंदाबाद।
जिस पाउच में तुम सामान ला रहे हो वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे बैग में से इनको पाने पेचकस मिले थे। क्या जवाब दूं मैं इसका कि क्या यूज में आते हैं ये? उनको वहां पे डेमो करके बताना पड़ा कि ये यूज में आता है ये सब आइटम। फिर बाकी बच्चों ने भी कंफर्म करा कि हाँ देखा तो है हमने इनको रास्ते में ये हरकत करते हुए। ये सब देख के उन्होंने मेरे पाने पेचकस तो हाथों हाथ नाली में फेंक दिए थे। हमारे एक साथी की जेब में से ड्रग्स बरामद हो गए थे। अरे ड्रग्स नहीं है, ये इनहेलर है। इसको ऐसे सूंघते हैं, नाक बंद होती है तो नाक खोलने के बाद भी अगर तुम इनहेलर को पूरी ताकत से सूंघते हो, आंखें दिमाग में ठंडक हो जाएगी तुम्हारे। वो बच्चे नहीं होते जो पूरा साल टाइम पास करते और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम देने आ जाते हैं। वो बंदे की मैं कोशिश ही कर पाया था सिर्फ। मैंने सोचा था आखिरी रात मेरी है, रात भर मैं पूरा सिलेबस चाट जाऊंगा, पर मैं एग्जाम के एक दिन पहले बीमार पड़ गया। सर्दी हो गई मेरे को, तो मैंने सोचा ठीक है अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे। नाक बंद हो गई भाई, नींद नहीं आ रही है। फिर पापा आके मेरे को ट्रिक बताते हैं कि अगर राइट वाली नाक बंद हो रही है ना तो लेफ्ट साइड करवट करके सो जा, फिर गहरी सांस ले, तो ये जो है ना राइट वाली खुल जाएगी और लेफ्ट वाली बंद हो जाएगी। फिर लेफ्ट वाली अगर खोलना है तो राइट साइड करवट करके सो जा। पूरी रात करवटें बदलता रह गया मैं। सुबह रास्ते में जाते जाते पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बाकी बच्चे भी यही कर रहे थे। बच्चों को लग रहा है कि भाई जितना हम लोग साल भर में नहीं पढ़े उतना हम लोग रास्ते में जाते हुए पढ़ लेंगे। रास्ते में ऐसे कॉपियां लेके घूम रहे जैसे इनसे ज्यादा पढ़ा कोई हो ही ना। सुबह हम सब लोग सेंटर लेट पहुंचे क्योंकि साइकिल की चेन उतर गई थी तो रास्ते में वो कर रहे थे। और क्वेश्चन पेपर भी लेट हो गया था उस दिन। क्वेश्चन पेपर Z+ सिक्योरिटी के साथ आता था। 10 बॉडीगार्ड लेके आते थे एक जरा सा पार्सल, और फिर देने के बाद बोलते थे ये असली पार्सल नहीं है। असली नहीं है तो जोर से भी बोल सकते हो ये असली पार्सल नहीं है। ये लोग पता नहीं किसी को तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इनको डाउट था कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई पेपर चोरी कर लेगा, तो ये लोग इतनी सिक्योरिटी में नकली पेपर लेके आए। असली पेपर तो एक और बॉडीगार्ड नाले में तैरता हुआ लेके आ रहा है। ये पाने पेचकस किसने डाले नाली में? ये लो। मजाक कर रहे थे हम तो, यही है असली क्वेश्चन पेपर। जाओ बांट दो फटाफट। ये अपना आपस में एक दूसरे को गुमराह कर रहे थे। एक बार बस सोच के देखो कि ये सारी हरकतों के बाद भी अगर पेपर लीक हो गया, सोचो एक आदमी टेलीग्राम पे क्वेश्चन पेपर बेचने लग गया था, वो भी एग्जाम के महीने भर पहले से, तब तक क्वेश्चन पेपर बना भी नहीं था। तो अब जो आदमी हमारा क्वेश्चन पेपर सेट करने बैठा, उसने सोचा कि उसका काम इजी हो सकता है, क्यों ना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लिया जाए। उसी ने सबसे पहले वो फेक क्वेश्चन पेपर खरीदे और वैसे के वैसे चेप दिए। जिसने पेपर लीक करा था वो खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत मजा आता भाई कॉपियां छीनने में। एक सेकंड में किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। एक बार टाइम ओवर होने के बाद कैसे लिखा तूने? एक बच्चे ने खुद से कॉपी दे दी तो इनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस